नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे एक शिक्षित बेकार की आत्मकथा पर हिंदी निबंध लेखन। तो मित्रों, इस निबंध को अंत तक देखें। यदि ये निबंध लेखन आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम इस निबंध की शुरुआत करते हैं। बेरोजगारी एक अभिशाप है, लेकिन शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार होना उससे भी बड़ा अभिशाप है। अपने पारिवारिक व्यवसाय को छोड़, हुनर को छोड़, वाइट कॉलर जॉब के पीछे भागकर आज के युवा की कैसी दुर्दशा होती है, यह बात तो कोई शिक्षित बेरोजगार ही बता सकता है। मेरी इतनी बात से आपको पता लग ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। फिर भी मैं मेरा परिचय दे देती हूँ। मैं एक शिक्षित बेरोजगार हूँ। मेरा जन्म मध्यम परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी एक छोटी सी पानी पताशे की दुकान लगाया करते थे। मुझे भी बाकी बच्चों की तरह मेरे घर वालों ने 5 साल की उम्र में पढ़ने बिठाया। पढ़ने लिखने में होशियार होने की वजह से मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति सामान्य होने के बावजूद भी मुझे मेरे शहर के सबसे महंगे विद्यालय में पढ़ाया लिखाया, इसी उद्देश्य के साथ कि पढ़ लिख कर मैं एक दिन अपने पैरों पर खड़ी होगी और उनको मुझ पर गर्व होगा। मैं भी इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर अपनी 10वीं और 12वीं की कक्षा में अच्छे अंक से पास हुई। फिर शहर की बड़ी कॉलेज में मैंने दाखिला लिया और वहाँ से मैंने बीकॉम और एमबीए की पढ़ाई की। पहले तो मैं कभी कभी पापा का हाथ काम में बटा दिया करती थी, लेकिन अब एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद तो जैसे मैं वो काम भूल ही गई। आखिर पढ़ लिख कर मैडम जो बन गई थी। एमबीए की डिग्री मिलने के बाद मैं हर रोज़ के अखबार और सभी जगह आने वाली जाहिरात को पढ़ वहाँ नौकरी के लिए अर्जी देने लगी और कहीं इंटरव्यू देने भी गई, लेकिन सब जगह से निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता था, क्योंकि ना ही मेरे पास उनको देने के लिए डोनेशन था और ना ही मैं किसी बड़े लोग की सिफारिश से वहाँ जाती थी। ऐसे ही सभी दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते मेरे चप्पल भी घिस गए, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। तब सबसे ज़्यादा दुख होता है जब कई बार मुझसे कम अंक वाले उम्मीदवार की पसंदगी जॉब के लिए हो जाती और मेरी नहीं। अब इससे मैं मेरी गलती या मेरा नसीब भी मान सकती हूँ। ऐसी अवस्था में मुझे ये लगता है कि काश मैं पापा के पास से मेरी दुकान पर होने वाले काम सब अच्छे से सीख जाती, तो कम से कम वो काम तो अच्छे से कर पाती। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में पढ़ाई के साथ साथ कुछ हुनर, कला और पारिवारिक बिजनेस आना भी कितना महत्व रखता है। मेरी ही क्लास के कई बच्चे जो कि बहुत मस्तीखोर थे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं करते थे, विद्यालय भी कभी कभी आते थे। वह सब अपने अपने पारिवारिक व्यवसाय और कोई अपने शौक को लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि ना मैं कुछ अपने शौक का काम कर सकती हूँ, ना ही पापा का दुकान में हाथ बटा सकती हूँ। आज 50 साल की उम्र में भी पापा को काम करता देख मुझे अपनी एमबीए की डिग्री व्यर्थ लगती है। ऐसा ख्याल आता है कि क्या मैं कभी अपने परिवार के लिए कुछ करने का सपना पूरा कर सकूंगी, और यही ख्याल मुझे निराशा के अंधेरों में धकेल देता है। लेकिन ऐसे समय मेरे ऊपर माँ पापा का विश्वास और परिवार का प्यार देख लगता है कि एक दिन ज़रूर मैं अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करूंगी और मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करूंगी। मित्रों, इसी के साथ एक शिक्षित बेकार की आत्मकथा यहाँ हिंदी में
पूर्ण होती है। निबंध को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ये निबंध लेखन कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं।